बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। KMUMD के 2025 का पेपर आज हो चुका है और ये एक पेपर मुझे सोशल मीडिया से मिला है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और इसमें पॉसिबल नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो सकता है। अच्छा, ये जो पेपर मुझे मिला है तो इस पर ऑलरेडी कुछ कीज़ मार्क है, बट हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो, क्योंकि मुझे लगता है ये किसी स्टूडेंट का पेपर है जिससे स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो चले हम पेपर की तरफ थोड़ा सा आते हैं, देखते हैं कि क्या पेपर आप पूरा KP के कुछ स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ा था तो क्या उससे कवर हो सकता है या फेडरल की ज़रूरत पड़ी। क्वेश्चंस को देख के अंदाज़ा लग जाएगा और हम ये भी देख पाएंगे कौन सा एरिया ज़्यादा टच हुआ है और कौन सा नहीं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीटेड बाय पैराइटल सेल इज एसेंशियल फॉर। ऑप्शन बी इसमें टिक लगा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटीन है, विटामिन B12 के साथ कंबाइन होता है तो विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इस वक्त मैं जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर रहा हूँ और ये स्पेशली बच्चों के रिक्वेस्ट पे, ताकि क्योंकि बच्चे टेस्ट के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और वो यही समझ रहे होते हैं कि करेक्ट जो हमने मार्क किए हैं ये करेक्ट है या नहीं। चले देखते हैं किसने क्या किया है। आप ज़रा वीडियो पे फिर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस 81 में से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द डेल्टा सेल इन द आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस सीक्रेट। अच्छा, यहाँ पे अब इस पेपर के ऊपर मार्क है ऑप्शन डी, बट डी ठीक नहीं है। ठीक हो गई बात, इसमें ऑप्शन डी बच्चों ठीक नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, ये सोमेटोस्टाटिन जो है ये इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गई बात, सोमेटोस्टाटिन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, जरा गौर से देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का मेन फंक्शन जाहिर सी बात है डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर किसी ने एब्जॉर्प्शन लगाया तो उसके लिए तो ड्यूडेनम नहीं है, वो आगे जेजुनम को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेज ऑफ द स्वॉल्विंग प्रोसेस प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम बीइंग एक्सपायर्ड। अच्छा, ये तो डायरेक्ट किताब का स्टेटमेंट है। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे पास बिल्कुल ठीक है, फेरिंग्स वाला स्टेज जो है, फेरिंगियल स्टेज, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक ये चारों क्वेश्चन डाइजेशन के चैप्टर से लिए गए हैं और मेरे ख्याल से इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ये भी किताब का स्टेटमेंट है और होम्योस्टेसिस के चैप्टर से है। ऑप्शन सी जक्स्ट्रा मेडुलरी इज करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंट्रीब्यूट टू द रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। ब्लड पीएच जाहिर है हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल, तो एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है, वो तो लेक्चर में क्लियर कट आपको मैंने इन और आउट वाली सारी चीजें क्लियर कराई थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। फिर है, द सोडियम पोटाशियम पंप इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आर एक्टिवेटेड बाय एल्डोस्टेरॉन, जो है वो सोडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सोडियम पोटाशियम पंप को एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट करेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। एल्डोस्टेरॉन के आने से सोडियम जो है रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड होगा, वाटर भी उसको फॉलो करेगा। ये सारी कहानी बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाई थी मैंने। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इफ अ पर्सन ड्रिंक एक्सेसिव वाटर amount of water, how does the kidney respond to maintain osmoregulation। जब बहुत ज्यादा पानी आता है तो उससे ADH की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन होती है। सो वाटर एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, ADH की सिक्रीशन कम हो जाएगी। ऑप्शन सी यहां हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी इज secretion of waste product from the blood into the ट्यूब्यूल। अच्छा, ऑप्शन ए है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीअब्जॉर्प्शन तो ये नहीं करता जनाब, रीअब्जॉर्प्शन तो ये नहीं करता। ठीक हो गई बात। इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन, बी करेक्ट ऑप्शन है। ब्लड में जितने भी वेस्ट वगैरह है वो सारी चीजें जो है वो नेफ्रॉन के अंदर आ जाती है। ये नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 10 है, in a heat stroke the hypothalamus will detect an increase in core temperature, which of the following response is trigger। internal body temperature जब बढ़ेगा, ठीक है,
इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाएगा तो वैसोडाइलेशन से ब्लड फ्लो टुवर्ड द स्किन इंक्रीज हो जाएगी, टुवर्ड द ऑर्गन्स इंक्रीज हो जाएगी, वहां से स्वेटिंग होगी। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। Which nitrogenous waste has the lowest solubility in water? ये वही डिटॉक्सिफिकेशन वाली बात है। अमोनिया को ज्यादा वाटर चाहिए, यूरिया को उसके बाद चाहिए, यूरिक एसिड को उसके बाद चाहिए, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, यूरिक एसिड को सबसे कम। बाय नेचर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज, बाय नेचर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास क्या है, कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये एक्सक्रीट करते हैं? तो यूरिया चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है यूरियोटेलिक, अक्सर इसमें बच्चे यूरिको और यूरियो में कंफ्यूज हो जाते हैं। यूरियो यूरिया के लिए है, यूरिको यूरिक एसिड के लिए है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। हाइपरपैराथायराइडिज्म में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, हाइपरपैराथायराइडिज्म, पैराथायराइडिज्म में पैराथार्मोन इंक्रीज होगा। जब पैराथार्मोन इंक्रीज होगा तो इससे कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन बनने के चांसेस जो है ये ज्यादा हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। डिटेल में नहीं जा सकते इस वक्त, आपको चीजें ये क्लियर करा चुका हूं। होम्योस्टेसिस का क्वेश्चन है। इन सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन which two cells are fused to produce monoclonal antibodies? अच्छा, इस पेपर में सी लगा है बट ये गलत है। अगर आप किताब बायोटेक्नोलॉजी उठा के देखें ना तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में वहां पे माइलोमा सेल, बी लिम्फोसाइट का जिक्र है, तो जनाब यहां करेक्ट ऑप्शन बी होगा, बी लिम्फोसाइट और उसके साथ में स्प्लीन सेल। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन, नॉट सी। इसमें ये वाला, ये सामने बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे हो ना? गौर से देखो, शाबाश। In molecular diagnosis, the primary function of the DNA-RNA probe is bind to specific DNA or RNA sequence for identification. तो DNA-RNA probe को आप किसी diseased particle, स्पेशली वायरस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। B is correct option। फिर आता है जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। A set of information, a set of uniform protein generated by genetically identical immune system cell। जेनेटिकली आइडेंटिकल जब कहा गया तो सिंपल इज दैट, यहां मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर करेक्ट ऑप्शन। 17 में है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज टू रिप्लेस एन एबनॉर्मल जीन इन पेशेंट। तो रिप्लेसमेंट के लिए उस बायोलॉजिकल जीन को क्या करना है, उसको वहां तक पहुंचाना है, वेक्टर यूज होगा इसके लिए। कैरियर है, अच्छा कैरियर। In Watson and Crick model of DNA, which of the following pair with cytosine? भाई गुआनिन करेक्ट ऑप्शन होगा, बड़ा आसान है, इसमें कोई इतनी खास मुश्किल बात नहीं है इस क्वेश्चन में, बल्कि पूरा पेपर अभी तक जो आपके सामने आ रहा है इसमें कोई ऐसे खास मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फैट्स आर कंसिडर आर एज अ वेरी एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जाहिर है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें ज़्यादा है, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ होते हैं वो आर ग्रुप है, आर ग्रुप में जितने भी कार्बन है उसको दो दो में कन्वर्ट करें एसिटाइल बन जाते हैं, तो ज़्यादा एसिटाइल ग्रुप की वजह से यहाँ ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो रहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द जंक्शन बिटवीन टू कनेक्टिव न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। इस स्पेस को साइनेप्स कहते हैं, ये कनेक्शन को साइनेप्स कहते हैं। और अगर यहाँ स्पेस की बात होती तो उसको फिर साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहा जाता। साइनेप्स इज करेक्ट ऑप्शन। मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा, और उसका रीजन आपको बताया कि इस वक्त मैं सिर्फ की डिस्कस कर रहा हूँ और क्वेश्चंस देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। So all of the following are the function of Golgi bodies, चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। Golgi bodies सेलुलर रिस्पायरेशन नहीं करता, सी इज करेक्ट ऑप्शन, वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। Which ion is tenfolded higher in concentration है, tenfolded ये क्या लिखा हुआ है, higher in concentration outside the membrane of neuron during resting। ठीक है भाई, कौन सा आयन की कंसंट्रेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर की तरफ हमारे पास ज्यादा होगी। ठीक हो गई बात भाई। सोडियम आयन जो है ये बाहर ज्यादा होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, और फिर इसको एक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो सोडियम आयन इन्फ्लक्स होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लियर कट, ये तो टेस्टों में भी लिखवा चुका हूं आपको। ऑप्शन सी शेकिंग हैंड से नहीं होता, ये बाकी नियरेस्ट करेक्ट है ट्रांसमिशन के लिए।
क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन, किस चीज में इन्वॉल्व है भाई, इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बी करेक्ट है। द एक्टिव साइट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बाइंडिंग साइट होता है, ए करेक्ट है। 26 में देखो, द आइडिया ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, लामार्किज्म करेक्ट है। विच डिजीज इज काज्ड बाय इन्वेलप्ड वायरस, तो फ्लू वायरस हमारे पास क्या है, इन्वेलप्ड वायरस की एग्जाम्पल है। द ग्लाइकोप्रोटीन आर कॉमनली फाउंड इन, तो सेल मेम्ब्रेन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स भी लिख सकते हैं, बट चूंकि क्वेश्चन के ऑप्शंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है तो ये नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, ठीक है। 28 में डी करेक्ट ऑप्शन है। विच स्ट्रक्चर इनेबल द एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होता, पोर्स होते हैं उसमें। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज बताया था। द हायर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, जब हीट एब्जॉर्प्शन हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही होनी चाहिए। द कंट्रैक्टेड रीजन ऑफ द क्रोमोसोम दैट अटैच द स्पेंडल फाइबर इज, सेंट्रोमियर पे अटैच होता है, ठीक है, दैट अटैच द स्पेंडल फाइबर और दैट कनेक्ट द टू क्रोमेटिड, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। Touching a sharp object stimulate pain receptor. This information is carried to the central nervous system. Clear cut question में लिखा हुआ है रिसेप्टर, तो रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंसरी न्यूरॉन होता है, 20 करेक्ट ऑप्शन। मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन है कि गलती के चांसेस तो नहीं है इसमें, गलती तो होनी नहीं चाहिए इसमें, कोई ऐसी ट्रिकी बात है ही नहीं जो आपको गलत कर सके। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ हैप्लॉइड सेल इज, मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, फुल नंबर को डिवाइड बाय 2 करो, हैप्लॉइड बन जाता है, तो हाफ द क्रोमोसोम, ए इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन ब्रांच पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ग्लाइकोजन एक्सटेंसिवली ब्रांच होता है, और क्वेश्चन में देखो ना एनिमल लिखा है, प्लांट लिखा होता तो आप स्टार्च की तरफ जा सकते थे, सी में एमाइलोज पर लिखा है, वो फिर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन अलग कहानी है, वो आपको याद है। 35 में है, अ सबस्ट्रेट दैट बाइंड टू एन एंजाइम बट नॉट एट एक्टिव साइट, अ सबस्ट्रेट दैट बाइंड टू एन एंजाइम बट नॉट एट एक्टिव साइट एंड रिड्यूस, तो ये बेसिकली इनहिबिटर की बात हो रही है, और वो जो अटैच एक्टिव साइट पे नहीं होता उसको नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन्फ्लुएंजा वायरस इन्वेलप वायरस होता है। ये क्वेश्चन 2 तरीकों से रिपीट हुआ है, पिछला भी फ्लू वायरस था, यहाँ पे भी इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये इन्वेलप वायरस आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन, कोलेजिन स्किन में होता है और ये फाइब्रस प्रोटीन है, डी इज करेक्ट ऑप्शन। द स्टेट व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टेड, तो जब कंडक्शन नहीं करता रेस्ट पे होता है, पोलराइज होता है, और जब कंडक्शन होता है तो उसमें फिर डीपोलराइज, तो 38 में पोलराइज, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Which of the following wave travel along the length of neuron during nerve impulse conduction? ये तो nerve impulse की definition है। The wave of electrochemical changes, option D is correct option. The reticular formation in the brain runs through which specific region? पार्ट्स ऑफ ब्रेन को अगर आप देखें तो इसमें हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन दोनों हमारे पास आ जाएंगे रेटिकुलर फॉर्मेशन में, ऑप्शन बी यहां पे भी करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखो कितनी आसान बात है, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कैसे करता है भाई, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ना, डेफिनेशन एंजाइम के वर्क की, फंक्शन की। डायबिटिक पेशेंट है, एडवाइज टू अवॉइड सक्रोज एंड लेक्टोज, तो भाई सक्रोज और लेक्टोज के हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज आ जाता है जो कि ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज कर सकता है, वो ऑलरेडी डायबिटिक है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। मैच द करेक्ट स्ट्रक्चर, याद है ना आपको प्रैक्टिस टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस कराए थे मैंने, स्ट्रक्चर के साथ उसका फंक्शन, सो मेडुला एंड ब्रीथिंग इज करेक्ट ऑप्शन। लिविंग सेल डू नॉट डायरेक्टली एक्वायर्ड एनर्जी रिलेटेड, अगर आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर याद है तो मैंने कहा था हम CH बॉन्ड की एनर्जी को डायरेक्ट नहीं यूज करते, उसको पहले ATP में कन्वर्ट करते हैं, और रीजन मैंने 2 बताए थे कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है वेस्ट हो जाती है, और इंटेंस एनर्जी है बर्निंग ऑफ द सेल हो सकती है, डी इज नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन। Which property of water enable it to circulate in living bodies and act as transport medium? तो force of attraction between 2 water molecule is cohesive, and between water molecule and wall of container adhesive, D is correct option. A scientist cuts the tail of
mice for several generations, but their offspring are always born with tail. This rejects. अच्छा ये देखो, अगर आपको याद हो हमने कहा था लामार्किज्म में सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इसको सपोर्ट नहीं करती। यहां बात क्लियर कट जेनेटिक्स की हो रही है कि ऑफस्प्रिंग में टेल क्यों बर्न हो रहा है। रीजन उसका ये है कि ऑफस्प्रिंग में जीन्स आ रहे हैं पेरेंट से। सो लामार्किज्म इज करेक्ट ऑप्शन। हाउ आर द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अरेंज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी पेपर पे ये देखो किसी बच्चे ने ड्रा किया है, जिसका भी पेपर है, दोनों हेड बाहर की तरफ और दोनों टेल एक दूसरे की तरफ। तो टेल फेस इनवर्ड और हेड फेस आउटवर्ड। सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो शाबाश बच्चों, देखो जरा नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। अच्छा 48 भी है इधर, मुझे तो नज़र नहीं आया ये 48 वाला क्वेश्चन। अच्छा ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में क्या, ओ भाई बड़ी आसान बात है ना, यूरासेल होता है थाइमीन के इंस्टेड ऑफ थाइमीन, थाइमीन नहीं होता यूरासेल होता है। द कांस्टेंट डायमीटर ऑफ डीएनए इज मेंटेन बाय पेयरिंग प्यूरिन एंड pyrimidine, double ring and single ring, adenine pointed toward thymine and guanine pointed toward cytosine. Purine and pyrimidine A is correct option. Identify the correct option that match the sugar with its carbon number. राइबोस पेंटोज अल्डिहाइड ग्रुप। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। राइबोस 5 कार्बन का है और पेंटोज इसको जनरली कहते हैं, अल्डिहाइड इसका फंक्शनल ग्रुप है। बी इज करेक्ट ऑप्शन। और ये करेक्ट सीक्वेंस वाला तो एग्जैक्ट बोर्ड पे भी लिखवाया था। इसमें तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जैक्ट बोर्ड पे लिखवाए हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे होंगे आपके पास। सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब्यूल में होती है, सबको पता है। Which cell of the fallopian tubule moist and nourish non-ciliated? Ciliated तो एक को मूवमेंट देते हैं, तो non-ciliated B is correct option। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एसेसरी ग्लैंड नहीं है, तो टेस्टिस तो एसेसरी ग्लैंड नहीं है, वो तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए है। सेफेलस को स्पायरोचीट काज करता है, किताब में डायरेक्ट लिखा है। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती, इधर एक्सटेंसिव लिखा है और क्वेश्चन में फॉल्स पूछा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। बोन प्रोवाइड रिजिड फ्रेमवर्क। इनऑर्गेनिक इसमें 65 होता है, ऑर्गेनिक 35 होता है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बोन रिमॉडलिंग इज, तो देखो इसमें बोन डिसॉल्विंग सेल का पूछा जा रहा है, और बोन डिसॉल्विंग सेल आपको पता है ऑस्टियोक्लास्ट हुआ करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। मायोफाइब्रिल्स जो है इसका स्मॉल कंट्रक्टाइल यूनिट, तो मसल का स्मॉल कंट्रक्टाइल यूनिट सार्कोमियर हुआ करता है। सी, अब चैप्टर्स के नाम और टॉपिक का नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो क्लियर कट नजर आ रहा है कि कहां से क्वेश्चन, जहां पे जरूरत हो बता दूंगा। विच मसल टाइप इज अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड इज मल्टी न्यूक्लिएटेड? स्केलेटल मसल कंट्रोल में है। Which part of the sarcomere contain both actin and myosin? भाई एच जोन क्लियर कट मैंने ड्रा किया हुआ है, और इवन संडे टेस्ट की एक एमसीक्यू में भी मैंने बाकायदा डायग्राम ड्रा करके आपको बताया था। एच जोन में एक्टिन मायोसिन दोनों होते हैं, बट जब आप इसका मायोसिन एक्टिन पार्ट हटा देंगे, सिर्फ मायोसिन छोड़ देंगे, उसको फिर हम नहीं, एक मिनट, यहां पे थोड़ा सा मसला है। विच पार्ट ऑफ द सार्कोमियर कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट? ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं, एच जोन में सिर्फ मायोसिन होता है, और उसके मिडिल लाइन को एम लाइन कहते हैं। ये जिस बच्चे का पेपर है तो एच जोन इधर मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, ए बैंड यहां होना चाहिए। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ सार्कोमियर कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, तो ठीक है, एक्टिन और मायोसिन दोनों, देखो साइडों से एक्टिन आया हुआ है, बीच में पूरा मायोसिन है, तो ये दोनों जब आते हैं ये ए बैंड में होते हैं। किस चीज में? ए बैंड। और फिर ए बैंड में एच जोन वो रीजन है जिसमें सिर्फ मायोसिन होता है, तो 61 में सी इज करेक्ट ऑप्शन, ए बैंड होना चाहिए। द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल कंट्रैक्शन इज, ट्रोपोनिन से बाइंड करता है ताकि ट्रोपोमायोसिन पे बाइंडिंग साइड जो है वो एक्सपोज हो जाए।
Which of the following is an example of fibrous joint? Skull is correct option. Next में हमारे पास which Mendel law can best explain why a child inherit brown eyes even one parent has blue? तो लॉ ऑफ डोमिनेंट, क्योंकि जो जिस पेरेंट का ब्लू है वो रिसेसिव रह जाएगा. लॉ ऑफ डोमिनेंट इज करेक्ट ऑप्शन. 9:3:3:1 is the phenotypic ratio in dihybrid cross which show law of independent assortment. B is correct option. क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होता है, किताब का स्टेटमेंट है क्रॉसिंग ओवर के टॉपिक में. लिंक जीन डू नॉट फॉलो मेंडेलियन. क्यों? क्योंकि दे आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर. ऐसे जीन जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं दे आर कॉल्ड लिंक जीन. 68 में है अ कैरियर फीमेल फॉर एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर. कैरियर फीमेल एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा हमारे पास? कैन नॉट पास डिसऑर्डर टू ऑफस्प्रिंग, कैन पास द डिसऑर्डर टू सन. भाई कैरियर तो 50% सन में ट्रांसमिशन कर सकता है, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ओनली डॉटर नहीं, बहुत सन एंड डॉटर दोनों में हो सकता है. एक्स लिंक रिसेसिव की एग्जांपल हीमोफीलिया है बच्चों, बड़ा आसान पेपर आया हुआ है. Which of the following correctly describe the expected outcome of children from a carrier mother and normal father? तो जब मदर कैरियर हो 50% सन उसके हीमोफिलिक होंगे, 50% डॉटर उसकी कैरियर होगी, क्योंकि फादर नॉर्मल है ना. मदर रिसीव वन इन्फेक्टेड एक्स, डॉटर रिसीव वन इन्फेक्टेड एक्स फ्रॉम मदर एंड द अदर नॉर्मल एक्स फ्रॉम फादर. तो डॉटर कैरियर हो जाएगी और सन हीमोफिलिक हो जाएगा 50%. द हर्ट इज, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां फादर जो है वो हमारे पास नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है और मदर जो है वो हीमोफिलिक है. तो 50% सन हीमोफिलिक होंगे, 50% डॉटर कैरियर होगी. ठीक हो गई बात. द हार्ट इज सराउंडेड बाय पेरिकार्डियम इज करेक्ट ऑप्शन. Which phase of the cardiac cycle is characterized by opening of semilunar valve? तो semilunar valve तभी ओपन होता है जब ब्लड जाता है towards the pulmonary artery and towards the aorta. तो ventricular systole होगा तभी इन दोनों की तरफ ब्लड जाएगा और सेमिलुनर ओपन हो जाएगा. 72 में सी इज करेक्ट ऑप्शन. Which part of the heart conducting system delay the impulse from artery to ventricle? AV node होगा ना, SA से AV पे आता है और AV पे डिले हो जाता है. The LUP sound is arterioventricular wall की closing और DUP sound is SL wall की closing. Primary function of lymphatic system interstitial fluid को drain करता है. Drain excess interstitial fluid. The primary role of helper T cell, यहाँ पे B और T को stimulate करता है. So B is correct option. आइडेंटिफाई द प्राइमरी, ये तो मुझे क्वेश्चन मजीद नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है, कोई आईडी वगैरह है, तो इसकी मुझे यहाँ समझ नहीं आ रही कि इस क्वेश्चन में क्या है. विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? ये वो होता है जो फोर्सफुल इनहेलेशन के, जो फोर्सफुल इनहेलेशन होती है आफ्टर नॉर्मल. सो डी इज करेक्ट ऑप्शन. गेशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायरेक्टली इन्वॉल्व. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे वो बनता है हमारे पास बाइकार्बोनेट बाद में बन जाता है. सो ड्यूरिंग गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन रेस्पिरेशन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन. तो इसमें तो करेक्ट ऑप्शन एक से ज्यादा है. देखो जरा गौर से, देखो जब ऑक्सीजन बाइंड करता है ना हीमोग्लोबिन से, इसमें भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व है. कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व है. रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज इन्वॉल्व. बट बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, ये फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली इसमें वो कर सकते हैं. ये भी डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन है और बी भी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्ट. देखते हैं कि मेन जो हमारे पास ऑफिशियल की है उसमें क्या आता है. What happened when the external intercostal muscle contract during the inhalation? जब external contract होते हैं
एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट होते हैं, इनहेलेशन होती है, तो रिब्स जो है वो अपवर्ड मूव करते हैं, अपवर्ड, बी करेक्ट ऑप्शन है। द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये होगा डैमेज टू एल्वुलाई एंड रिड्यूस्ड गैसियस एक्सचेंज। ये बहुत आसान पेपर था, बट ये एक बैलेंस पेपर था, हर एक चैप्टर को इसमें टच किया गया है, और मुझे लगा कि बायो एनर्जेटिक्स से कोई ख़ास यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। और साथ साथ अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन से एक आध क्वेश्चन था, बाकी कोई ख़ास देखने को चीज़ें नहीं मिली। फिर भी टेस्ट बेहतरीन टेस्ट था, बैलेंस टेस्ट था, और डिफ़िकल्टी लेवल भी बिल्कुल ठीक था, और किसी बच्चे ने अगर केपी के बुक को भी पढ़ा तो वो इसको ईज़िली सॉल्व कर सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।